हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सनीज गार्डन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हुए दोस्तों यहाँ आप देख रहे हो मेरे गुलदावरी का प्लांट। ये मेरा लास्ट ईयर का प्लांट है, इसको मैंने प्रिजर्व करके रखा था। और इस वीडियो में आप देखेंगे कि किस तरह से हम एक ही प्लांट से हज़ारों प्लांट तैयार कर सकते हैं और विंटर में अपने गार्डन को बिल्कुल फूलों से लबालब बना सकते हैं। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे साथ बने रहें और वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि कोई भी स्टेप आपका छूटे ना। तो गुलदावरी के नए प्लांट तैयार करने के लिए हमें चाहिए कुछ कटिंग, जो मैं अपने लास्ट ईयर वाले पुराने प्लांट से लूँगी। कटिंग हमें लगभग 2 से 3 इंच की लेनी है। बहुत ज़्यादा जो हार्ड वुड वाली कटिंग नहीं लेनी है, बिल्कुल सॉफ्ट वाली कटिंग हमें यहाँ से लेनी है। तो जो ये हर ब्रांच की जो टिप्स पे से हम इसकी 2-2 इंच की कटिंग यहाँ से निकाल लेंगे। तो यहाँ आप देख रहे हैं हमने बहुत सारी कटिंग इस प्लांट में से निकाल ली है और सभी कटिंग जो ऊपर की टिप्स होती है वो 2 से 3 इंच तक की हमने ली है। और उसके बाद जो हमारे प्लांट के अंदर ये सूखी डंडियाँ बच गई है, यानी कि जो थोड़ी सी हार्डवुड वाली कटिंग है, इसको हम यहाँ से कट कर देंगे ताकि नीचे से इसमें और नई स्प्राउटिंग हो और नई कटिंग हमारी तैयार हो सके। एक एक करके हम अपनी सभी पुरानी जो हार्डवुड वाली कटिंग है उनको हटा देंगे, क्योंकि इसकी गुलदावरी की जो हार्डवुड वाली कटिंग है उनको लगाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि उसमें रूटिंग होना काफ़ी लेट रूटिंग होती है और तब तक जो हमारी कटिंग है वो सड़ जाती है। तो इसलिए इसकी सॉफ्ट कटिंग ही लगाई जाती है। आप देख रहे हो कि छोटी छोटी ढेरों कटिंग इसके अंदर से नई बन रही है। इनको भी हम बाद में लगा लेंगे ताकि हमारा लगातार गुलदावरी का नवंबर से लेके और अप्रैल तक लगातार फ्लावर हमारे गार्डन में बने रहे। इस तरीके से अगर हम लगाएंगे तो स्टेप बाय स्टेप इसको हर 15 दिन के बाद आप ये कटिंग लगाकर नए प्लांट तैयार करते रहिए ताकि आपको रूटीन में रेगुलर गुलदावरी के प्लांट से फ्लावर मिलते रहें। दोस्तों यहाँ आप देख सकते हो कटिंग सभी हमने इसकी जो एक्स्ट्रा लीव्स थी वो रिमूव कर लिया और नीचे से बिल्कुल क्लीन कर लिया। ये लगभग 2 से 3 इंची की कटिंग हमारी है और एक्स्ट्रा पत्तियाँ इसकी निकाल दी है मैंने। इनको अभी मैं कंपोस्ट बिन के अंदर डाल दूंगी। और उसके बाद फिर हमें कटिंग लगाने के लिए चाहिए सैंड यानी कि किसी भी तरह का जो लाल रेत है, बालू रेत है या रिवर सैंड है या बजरी है, जो भी आपके पास अवेलेबल है वो आप ले सकते हो। और पॉट का सिलेक्शन जिसमें आप कटिंग लगाओगे उसका कोशिश कीजिए कि वो बहुत डीप ना हो, यानी कि बहुत गहराई वाला ना हो। फ्लैट कंटेनर के अंदर कटिंग को लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वैसे तो जो कटिंग होती है हमारी वो नेचुरल रूप से भी ग्रो हो जाती है, लेकिन उसमें कई बार क्या है कि रिज़ल्ट बहुत अच्छा नहीं आ पाता है। कुछ कटिंग हमारी फंगस के कारण मर जाती है या उनमें रूटिंग नहीं हो पाती है। तो उसके लिए हम लेंगे यहाँ पे नेचुरल जो अपने रूटिंग हार्मोन है वो लेंगे, और एक कोई भी एंटी फंगल आपके पास अगर है तो उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ मैं ले रही हूँ हल्दी। तो ये देख सकते हैं ये हल्दी है मेरी, और ये गीली मैंने इसको पानी लगा के नहीं किया, आप पानी भी लगा सकते हो। लेकिन यहाँ पे जो एलोवेरा की कटिंग मैंने यहाँ पे रखी थी, ये लीफ, इसके अंदर से जो एलोवेरा का जूस निकला है उससे मेरी हल्दी अपने आप गीली हो गई है। इस तरह से इसका नीचे का लगभग आधे से 1 इंच तक का एरिया को आप हल्दी से पूरा इस तरीके से सान लीजिए, यानी कि कवर कर लीजिए। और फिर अपने जो सैंड है उसके अंदर बिल्कुल ईजिली इस तरह से लगभग 1.5 से 2 इंच इसको नीचे आप दबा सकते हो। और इसी तरीके से हम अपनी सभी कटिंग को लगा देंगे। ये कुछ कटिंग मैं हल्दी से लगा के दिखा रही हूँ आपको, और अगर हल्दी का यूज़ नहीं कर सकते हो तो आप ये जो है हमारी एलोवेरा की जो पत्ती होती है इसको लीजिए। यहाँ आप देख रहे हो इसके अंदर गूदा काफ़ी भरा हुआ है। इसके अंदर आप अपनी कटिंग को घुसा के बहुत आसानी से इसके ऊपर जेल लगा लीजिए। इस तरह से इसके अंदर इसको डालिए और पूरा जेल के अंदर इसको सान लीजिए नीचे से लगभग 1 इंच तक। और उसके बाद फिर इन कटिंग को आप सैंड के अंदर डायरेक्ट लगा दीजिए। तो लीजिए दोस्तों, सभी कटिंग हमारी लगकर तैयार है। हमने इनको लगा दिया और अब ऊपर से थोड़ा सा वाटरिंग कर दीजिए ताकि कटिंग हमारी फिक्स हो जाए, वो हिले ना अपनी जगह से। क्योंकि सैंड के अंदर जब एक बार हमने कटिंग लगा दी तो सैंड उसको ग्रिप बनाकर पकड़ लेता है और उससे कटिंग बार बार हमारी मूव नहीं करती। इसके बाद हमारा अगला स्टेप होगा कि इसको हमें सेमी शेडेड एरिया में रखना है, बिल्कुल डार्क में भी नहीं रखना, बस ऐसी जगह रखना है जहाँ इसको हल्की छन छन के धूप मिलती रहे ताकि अपना फूड भी प्रिपेयर करते रहे और नीचे रूटिंग भी आसानी से हो जाए। इसके बाद यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ रिजल्ट आफ्टर 15 डेज का। जी हाँ दोस्तों, ये सेम पोट तो नहीं है, लेकिन ये 15 दिन पहले मैंने कटिंग लगाई थी। और अभी मैं दिखाती हूँ इनकी रूटिंग आपको निकाल कर कि किस तरीके से इसके अंदर रूट डेवलप हुई है। ये देख सकते हो आप कितनी शानदार रूट इसके अंदर बन गई है कुल 15 दिन के अंदर। ये देखिए, वही 3 से 4 इंची की कटिंग मैंने लगाई थी और देखिए कितनी शानदार रूट इसके अंदर बनी है। ये देख सकते हैं आप।
बहुत ही ज़बरदस्त। और इसको तो मैंने शेडेड एरिया में भी नहीं रखा क्योंकि अभी रेनी सीजन चल रहा है, तो मैंने इसको डायरेक्ट अपनी छत के ऊपर, रूफ टॉप गार्डन है मेरा, यहाँ पर मैंने इसको रखा हुआ है। देख सकते हो सभी कटिंग मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। और लगभग 15 से 20 दिन का मैक्सिमम आप टाइम दीजिए, क्योंकि 20 दिन तक इसकी रूटिंग बिल्कुल फर्स्ट क्लास हो जाती है। उसके बाद इसको ट्रांसप्लांट करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इसी तरह से आप इसके अंदर छोड़ देंगे तो प्लांट की जो है ग्रोथ है वो नहीं हो पाएगी, क्योंकि अब इसको रूटिंग होने के बाद फूड की आवश्यकता होती है, और इसमें प्योर सैंड के अंदर प्लांट को किसी भी तरह का कोई फूड नहीं मिल रहा है। तो इसको एक अच्छी ऑर्गेनिक मिट्टी के अंदर आपको सेपरेट पॉट के अंदर ये प्लांट लगाने होंगे। बहुत ही ज़बरदस्त इसके अंदर रूटिंग बन रही है। दोस्तों, कटिंग को सैंड में इसलिए लगाया जाता है कि सैंड के अंदर किसी भी तरह की कोई फंगस या कोई भी बैक्टीरिया इसके अंदर नहीं होता, प्योर सैंड होती है। और इसमें रूटिंग इसलिए ज़्यादा डेवलप होती है क्योंकि फूड के लिए, फूड की जब इसको नीड होती है हमारी कटिंग को, तो फूड की सर्चिंग में रूट हमारी बहुत जल्दी बढ़ती है और इधर से उधर ये ग्रो करती है ताकि ये फूड इसको मिल सके। और उसी की एवरेज में आप देख सकते हो कि इतनी ज़्यादा रूटिंग इसके अंदर बनकर तैयार हो जाती है। तो गुलदावरी की कटिंग को लगाने के लिए सबसे पहले बात आती है पोट की। जी हाँ दोस्तों, आप प्लास्टिक या मिट्टी का किसी भी तरह का पोट जो आपके पास अवेलेबल है उसके अंदर लगा सकते हो। कोशिश कीजिए बहुत बड़े पोट के अंदर कटिंग को ना लगाएं, क्योंकि बड़े पोट में मिट्टी ज़्यादा होगी, और मिट्टी ज़्यादा होगी तो उसके अंदर पानी भी ज़्यादा डलेगा, और ज़्यादा पानी के उसमें अभी इतनी आवश्यकता, हमारे जो कटिंग है, सीडलिंग तैयार हुई है, जो कटिंग से हमने तैयार की है पौध, उसको इतने ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं है। ज़्यादा पानी होगा तो प्लांट हमारा ख़राब हो सकता है, उसमें रूट रोट हो सकता है। तो मिट्टी का पोट इसलिए प्रेफर कर रही हूँ कि इसमें जितना भी एक्स्ट्रा वाटर होगा वो बाहर निकल जाएगा। और मिट्टी का पोट लेते हुए पहले उसका ड्रेनेज होल चेक करें, नीचे से क्लीन करके उसके अंदर कोई भी टूटा हुआ जो मटके का या पत्थर का टुकड़ा वो रख दीजिए, ताकि उसके अंदर से पानी आसानी से एग्जिट हो सके। और उसके बाद हमें चाहिए गार्डन सॉइल। गार्डन सॉइल के अंदर ये देखिए ग्रो बेड की सॉइल है मेरे पास, और ये ली है मैंने इसके अंदर राख। ये एक नेचुरल फंगीसाइड है। तो खाद ऑलरेडी मेरी इस मिट्टी के अंदर मिक्स हो चुका है पहले से ही, और इसी सॉइल का मैं यूज़ कर रही हूँ अपने पोट के अंदर। तो लीजिए दोस्तों, यहाँ आप देख रहे हो दोनों पोट हमने रेडी कर लिए है, पोटिंग सॉइल इसके अंदर डाल ली है। बहुत ज़्यादा कंपोस्ट की आवश्यकता नहीं है। मेरे जो ग्रो बेड के अंदर मिट्टी थी उसमें ऑलरेडी कंपोस्ट मिला हुआ था। और वैसे आप सेपरेट मिट्टी तैयार करते हो तो उसके अंदर देखिए आपको 50% अपनी गार्डन सॉइल लेनी है, 25% उसके अंदर सैंड डालिए, ताकि उसमें से वाटर ड्रेनेज ईजिली हो सके और जो अपनी मिट्टी है वो भी सॉफ्ट बनी रहे। और तीसरी चीज़ 25% इसके अंदर आप कंपोस्ट ऐड कीजिए। कंपोस्ट कोई भी हो सकता है, आपके पास वर्मी कंपोस्ट है या काऊ डंग कंपोस्ट है, जो भी आपके पास इजीली अवेलेबल है उसको मिक्स करके, और अच्छे से मिक्स करके पोटिंग सॉइल आपकी तैयार कीजिए। और एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है, अगर गार्डन सॉइल है तो उसके अंदर थोड़ा सा आपको एंटी फंगल पाउडर भी डालना होगा, क्योंकि मिट्टी के अंदर इस समय बारिश का सीज़न चल रहा है और फंगस काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होती है। तो थोड़ा सा कोई भी एंटी फंगल पाउडर उसके अंदर आप डाल सकते हो, या फिर राख उसके अंदर ऐड कर सकते हो। जो भी चीज़ आपके पास अवेलेबल है उसका यूज़ आप आसानी से कर सकते हैं। और लीजिए, अब मैंने इसके अंदर होल बना लिए हैं ताकि हम अपनी जो कटिंग, हमारी रूटिंग जिसके अंदर हो चुकी है, उसको ईजिली लगा सकते हैं। कटिंग को इस तरीके से लगाइए कि रूट उसकी पूरी अंदर जा सके मिट्टी के अंदर, उसको दबाने की कोशिश कीजिए। बहुत ज़्यादा प्रेशर मत डालिए, वरना कटिंग आपकी नीचे से जो रूट है वो डैमेज हो सकती है। बिल्कुल आसानी से खुला सा होल कीजिए और उसके अंदर कटिंग को सावधानी पूर्वक इस तरह से रख दीजिए, और ऊपर से मिट्टी से इसको कवर कर दीजिए। सॉफ्ट हाथ से हमें इसको दबा देना है, और इसी तरह से ये मैंने तीसरी कटिंग भी इसमें लगा दी है। दोस्तों, अगर आपके पास पोट नहीं है तो आप किसी भी पॉली बैग के अंदर या नर्सरी वाले जो काले पॉलीथीन होते हैं उसके अंदर भी कटिंग को लगा सकते हो और सेपरेट प्लांट तैयार कर सकते हो। एक पोट के अंदर मैंने 3 प्लांट लगाए, आप 2 भी लगा सकते हो, और पोट का साइज छोटा है तो 1 भी लगा सकते हो। 3 मैंने इसलिए लगाए हैं कि बाद में मैं इसको बड़े पोट के अंदर चेंज कर दूँगी, और इसके थोड़ा सा साइड में बैम्बू की स्टिक बांध कर इसको थोड़ा सा बाइंडिंग कर देंगे। उससे क्या है कि जो प्लांट हमारे जब बड़े होंगे तो साइडों में नहीं गिरेंगे, और पूरा एक बुके टाइप का, एक गुलदस्ते टाइप का एक प्लांट हमारा तैयार होगा जो बिल्कुल फूलों से भरा रहेगा। दूसरे प्लांट में भी हम कटिंग लगा देते हैं। थोड़ा सा होल को और गहरा हमें करना पड़ेगा।
प्लांट को बस जहाँ हमने ये लगाई है कटिंग, उसका ध्यान ये रखना है कि मिट्टी उसमें ऊपर तक रखे, बहुत ज़्यादा नीचे ना छोड़े, यानी कि आधा पोट मिट्टी डाल के ना रखे, क्योंकि इस दौरान जब पोट के अंदर पानी भरता है उसमें ओवर वाटरिंग हो जाती है। अगर मिट्टी ऊपर तक भरी रहेगी तो बहुत ज़्यादा पानी उसके अंदर नहीं रुकेगा, ऊपर से निकल जाएगा। तो इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना है। लीजिए दोस्तों, हमारे जो रूटिंग वाली कटिंग है उसको हमने ट्रांसप्लांट कर दिया, और अब जो मेरी ये प्लेट के अंदर हल्दी और एंटी फंगल जो भी पाउडर बचा हुआ था, इसको मैं मिक्स करके इसके अंदर डाल देती हूँ, ताकि किसी भी तरह की डिजीज़ हमारे प्लांट पे अटैक ना कर सके, क्योंकि हल्दी भी एंटी फंगल होती है। आपके पास अगर कोई भी एंटी फंगल नहीं है तो आप हल्दी का यूज़ भी कर सकते हो। रूटीन में लगभग हफ्ते में एक बार आधा चम्मच हल्दी पर प्लांट आप दे सकते हो। फर्स्ट टाइम वाटरिंग इतनी करें कि नीचे से ड्रेनेज होल से पानी एग्जिट हो जाए, और उसके बाद इसमें रेगुलर वाटरिंग आपको नहीं करनी है। बस ध्यान ये रखना है कि बारिश के मौसम में जब भी आपको दिखे कि ऊपर की मिट्टी सूख चुकी है, उसके बाद उसकी हल्के से गुड़ाई कर दीजिए किसी छोटी चम्मच या किसी शार्प चीज़ के थ्रू, क्योंकि अगर हम खुरपी से इसके अंदर गुड़ाई करेंगे तो इसकी रूट डैमेज हो सकती है। इस चीज़ का भी हमें खास ध्यान रखना है। और उसके बाद जैसे ही पौधा हमारा लगभग 8 से 10 इंच का होता है तो उसके बाद इसकी पिंचिंग करनी है, और पिंचिंग का प्रोसेस मैं आने वाली वीडियो में रेगुलर इसकी अपडेट मैं आपको देती रहूँगी, कैसे पिंचिंग करनी है, कितनी बार करनी है, और बाकी और क्या क्या इसकी केयर करनी है, ताकि प्लांट हमारा सीधा खड़ा हो, उसका तना स्ट्रॉन्ग बन सके और उसमें हज़ारों फ्लावर एक साथ ब्लूम कर सके। तो दोस्तों, ये थी हमारी गुलदावरी की कटिंग लगाने के पूरे प्रोसेस की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर करें, और हाँ, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और किसी भी क्वेरी और क्वेश्चन के लिए कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट्स करें। थैंक यू।